छिंदवाड़ा में ट्रक मालिकों की हड़ताल का आज 7वां दिन रहा। ट्रक मालिकों ने कलेक्टर ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन किया। ट्रक मालिकों ने खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विगत 7 दिनों से ट्रक मालिकों की हड़ताल चल रही है, जिससे आम आदमी को रेत, गिट्टी और अन्य सामग्री मकान बनाने के लिए जो आसानी से मिल जाती थी, वह अब नहीं मिल रही है, जिसके चलते मकान मालिकों को अब घर बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि खनिज विभाग की जबरन कार्रवाई और उनकी कार्यप्रणाली से सभी मोटर मालिक परेशान हैं। आए दिन खनिज विभाग के द्वारा गाड़ियों को पकड़कर कभी भी ओवरलोडिंग जैसे मामले दर्ज किए जाते हैं। हम सारे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर लोग जो है, जो कि अपने हम सब लोगों के पास हाईवा, ट्रक, ट्रैक्टर सब है। वर्तमान समय में हमारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नहीं होने की दशा में हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये धरना भी अनिश्चितकालीन तक चलेगा, क्योंकि इससे पूर्व में हमने 2 बार आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। अभी तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और जो इस वक्त वर्तमान समय में जो खनिज अधिकारी महोदय हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी हम सब में बहुत ज़्यादा संतोष है। वो बिल्कुल कंसिडर करने को तैयार नहीं है। वो ऐसे नियमों का हवाला देते हैं। इससे पूर्व में भी जितने खनिज अधिकारी आए, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था। होता ये है कि छिंदवाड़ा में मुरम का कहीं अगर मान लीजिए किसी मकान में भराव करना है, उसके लिए मुरम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उससे पूर्व में जितने अधिकारी रहे, उनके द्वारा 45 दिन की हमको परमिशन दी जाए। अभी वर्तमान समय में जो अधिकारी महोदय आए, इनसे 15 दिन की परमिशन देने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उससे पूर्व में ये भी होता था कि 45 दिन पूर्व जो अधिकारी रहते थे, वह उसी परमिशन को रिन्यूअल करते थे और उस रिन्यूअल में जो राशि हमको वहाँ भुगतान करनी जाती है, वो हमारे द्वारा बकायदा भुगतान की जाती थी और वो फिर हमको 45 दिन की उसकी परमिशन मिली। अब ये वर्तमान समय में जो अधिकारी महोदय, इनका कहना है ये कि आपको सिर्फ 15 दिन की परमिशन मिलेगी और अगर आपको दोबारा परमिशन लेना तो आपको फिर नए सिरे से पूरे पेपर्स आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा, जब जाके हम आपको उसमें तो वो बहुत लेंदी प्रोसीजर है, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है उसमें और तब तक हम लोगों का काम प्रभावित होता है। दूसरी बात, गिट्टी की रॉयल्टी ये हम परिवहन, हम ट्रक वालों से, ट्रैक्टर वालों से अपेक्षा तो करते हैं कि हम बिना अनुज्ञा के गिट्टी की सप्लाई ना करें, लेकिन इनके द्वारा न खनिज विभाग, थ्रेसर वालों को गिट्टी की भी रॉयल्टी नहीं प्रदान की गई। उसके लिए भी बहुत लंबा समय लगाते हैं। अभी हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी, तब जाके कहीं अभी 2-4 थ्रेसर वालों को यहाँ से रॉयल्टी दे दी है। अभी भी है नहीं, तो अभी तक इनके यहाँ पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ था मामला। तीसरी बात, रेत खदानों का जो मामला है, हम रेत बिना अनुज्ञा के, बिना रॉयल्टी के लेके नहीं आते। जितनी हमारे को हम वाहनों में जितनी हमारा जो लेवल होता है, उस लेवल पे हम लोग उसको माल को लेके आते हैं और वो हमारा जो वाहन है वो खनिज विभाग में रजिस्टर्ड भी है, टन के साथ, क्यूबिक मीटर के साथ। लेकिन होता ये है कि रेत खदान में कोई कांटा तो लगा नहीं है, 1-2 घनमीटर रेत ज़्यादा आ जाती है, तो ये इनके द्वारा उसमें ओवरलोड की कार्रवाई करके और फिर हम लोग फाइन, और फाइन भी ऐसा निर्धारित किए 2 लाख 2.5 लाख रुपये से कम फाइन होता है, 2.5-3 लाख। एक्चुअल में होता ये है कि एनजीटी के प्रावधानों के अनुसार ये 2 लाख रुपये तो एक वाहन से ले लेते हैं। हमारा उसमें कहना ये है, हमारी बात ये है मुख्य रूप से कि एनजीटी के नियमानुसार अगर आप कोई अगर हमसे उसका फाइन या जुर्माना ले रहे हो, तो वह कायदे से उत्खनन कर्तव्य होना चाहिए, ना कि परिवहन कर्तव्य होना चाहिए। ये परिवहन कर्ताओं से उसकी वसूली करना। हमारा निवेदन ये है, हमारा शासन से भी कहना यही, हमारी इस बात को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन भी जारी है कि ये सारे नियमों में बदलाव होने चाहिए और हम लोग को इसकी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो वर्तमान दौरान जो खनिज अधिकारी महोदय है, ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अब हम कलेक्टर महोदय के पास गए, पूर्व में जो कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन दिए, उसी दिन रात में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया। अभी जो दूसरे कलेक्टर महोदय कल उनको भी ज्ञापन दिए, एडीएम साहब के पास लिया के ज्ञापन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।